कि हमें भी करना है। तो आज हम लोग जो है मंगलवार के दिन मीट द लीडर में जो है आज जिनको हम लोग इनवाइट किए हैं बड़े पॉपुलर हैं, बहुत लोग परिचित हैं, बहुत सारे लोग उनकी स्टोरी को नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग के बीच में जो है गोस्वामी सर हैं, जो डायमंड डायरेक्टर हैं, और उनकी भी स्टोरी बहुत ही जो है मोटिवेशनल है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही प्रेरणादायक है। तो आज हम लोग को शेयर करेंगे कि जो है कैसे इस बिजनेस में आए, उससे पहले क्या करते हैं। तो आप लोगों की जोरदार ताली से हम वेलकम करना चाहेंगे हम लोग के जो है गेस्ट स्पीकर अनिल कुमार गोस्वामी जी को। तो सभी लोग जो है हैंड रेज करके उनका स्वागत कर सकते हैं, गोस्वामी सर का। वेलकम गोस्वामी जी, स्वागत है आपका सुबह सुबह इस मीटिंग में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपका आरडी जी का और सभी कलीग्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सहयोग से मीटिंग शुरू हुई और कंटिन्यू चल रही है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं लगभग कि मेरा नाम अनिल कुमार गोस्वामी है, लखनऊ में रहता हूँ और इस समय मेरा जो फुल टाइम का प्रोफेशन है वेस्टीज का ही, वेस्टीज कर रहा हूँ। और वेस्टीज समझिए कर नहीं रहा हूँ वेस्टीज, क्योंकि सब चीजों में वेस्टीज दिखती है हमारे यहाँ, सोने में, उठने में, जगने में। और वेस्टीज ने हमको क्या दिया है ये हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे, और वेस्टीज में कैसे आए ये भी बीच में बताएंगे हम आपको। स्क्रीन शेयरिंग करना चाहते हैं सर हम? बिल्कुल बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरी आवाज आई सर? जी जी आ रही है। हाँ, एक्चुअली सर जब स्क्रीन शेयर हो जाता तो उसके बाद स्क्रीन के अलावा कुछ दिखता नहीं है हम्म। और कोई दिक्कत है उसका पता लगता है। तो हम अपनी सक्सेस स्टोरी शुरू करेंगे आप लोगों के सहयोग से। और जैसा कि स्वागत करने के बाद हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने कंपनी के 3 देवों का, जिनके बारे में कहा जाता है कि धरती के ये ब्रह्मा विष्णु महेश, मिस्टर गौतम बालिक, मिस्टर दीपक सूद सर और मिस्टर कन्वर्ट सर। मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जिनके सहयोग ने, जिनके सहयोग से, जिनके कार्यकालों से, जिनके कार्य की कार्यवाही की वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुकी है जहां पे इसको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस डूबती हुई नाव को भारत में दोबारा सहारा दिया और इसको तैयार किया। और इसमें इन्होंने अपने इतना प्रयत्न करके जो एक बहुत ही पाक साफ पेशा था, बहुत ही पाक साफ सिस्टम था, उसको इन्होंने लागू किया और इसको इसी तरह से जिंदा किया दोबारा, क्योंकि हम जैसे लोग डायरेक्ट सेलिंग का भरोसा छोड़ चुके थे, डायरेक्ट सेलिंग से मुख मोड़ चुके थे। तो इनको एक बार फिर कोटि कोटि धन्यवाद। उसके बाद हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने अपलायंस का, जिसमें मिस्टर सुनील पाल सर और मिस्टर संतोष चौहान सर। आप दोनों लोग के हाथों में मेरी वेस्टीज की गाड़ी चल रही है। आप दोनों लोगों के हाथों से हम अपने को यहाँ पर स्टैंड कर पा रहे हैं। और जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि हम जिस गाड़ी में बैठे हैं उस गाड़ी को चलाने वाले हमारे श्री संतोष चौहान जी हैं, जो जिनके रहते हुए हमको
इंजॉयमेंट के साथ हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। हमको कोई टेंशन नहीं है, हमको कोई चिंता नहीं है। ये बिजनेस ही ऐसा है, अगर अपलाइन अच्छा मिल जाए तो आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। बस आपको केवल उसके ऊपर भरोसा करना होता है। आपको केवल ये करना होता है कि वो जगह है उसको कीजिए, उसके हिसाब से चलिए और अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां उसको छोड़ दीजिए। उसके भरोसे पे आप अगर काम करेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, ये बहुत ही जल्दी सक्सेस के करीब पहुंचेंगे। और सक्सेस का मतलब हर आदमी के लिए अलग अलग होता है। तो हर आदमी के लिए जो सक्सेस अलग अलग होता है, वो जो भी हो, मतलब ये है कि वो जो चाहता है वो उसको मिलता है, वो उसको मिलना चाहिए। अब आप दोनों के सहयोग से हमारी जो गाड़ी चल रही है, जिसमें हालांकि काफी अप्लायंस का भी और भी सहयोग रहा है, बट यहाँ पे मैं स्पेशली मिस्टर संतोष चौहान जी का थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि इन्हीं के वजह से समझिए मैं इस बिजनेस में आया, वरना मैं डायरेक्ट सेलिंग से बिल्कुल तौबा कर चुका था। मैं डायरेक्ट सेलिंग को बिल्कुल हाथ जोड़ चुका था, मेरे को इस फील्ड में दोबारा नहीं आना था। सक्सेस स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटा सा फोटो हम शुरू करेंगे, जो कि हमारा पास्ट रहा है और बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, वैसे ही शुरू करने के पहले का है। कि मैं, हमारी मिसेज और हमारे बच्चे किस लाइफ में थे वो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से मैं शुरू करना चाहूंगा कि जैसे मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। तो एजुकेशन हमारी जो थी ग्रेजुएट थी, और ग्रेजुएट करने के साथ ही साथ हमने कुछ टेक्निकल सीख लिया था। उस टेक्निकल में कंडीशन ये थी कि जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करने के बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की शॉप खोली थी। और इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की शॉप जो हमने खोली थी, वो काफी दिक्कतों के साथ खोली थी। और वहाँ पे काम धीमे धीमे धीमे, जैसा कि आप लोग चाहते हैं कि कोई भी बिजनेस शुरू करो तो उसको बहुत स्लो प्रमोशन होता है, और परिस्थितियों से जूझते हुए उस दुकान को चलाया। काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, धीमे 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 बढ़ता रहा। और उस शॉप से मैंने अपनी जिंदगी को शुरू किया। उसमें समझिए कि पहली बार जब शॉप खोली थी तो मैं अनसक्सेस था उस शॉप में। जैसे कि कहते हैं कि कामयाबी एक बार में नहीं मिलती है। तो चूंकि पढ़ लिख के निकला था, चूंकि बैकग्राउंडिंग नौकरी की थी, सब लोग नौकरी चाहते थे, नौकरी करना नहीं चाहता। तो मैंने अपनी दुकान जब खोली तो उसमें पहली बार कामयाब नहीं रहा। पहली बार जो दुकान में पैसा लगाया, जो भी पूंजी लगाई, वो सारी कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। और एटलीस्ट 6 से 8 महीने बाद वो दुकान मुझको फिर बंद करनी पड़ी। फिर लगभग 6 महीने 8 महीने इधर उधर भटकने के बाद फिर मैंने दोबारा स्ट्रगल किया। और फिर उस शॉप को मैंने दोबारा रीओपन किया, दोबारा खोला। और ऊपर वाले का शुक्र रहा कि वो दुकान धीमे 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 फिर चलने लगी। क्यों? क्योंकि पिछली बार का तजुर्बा हो चुका था। बिना तजुर्बे के अगर आप कोई काम करते हैं तो जाहिर सी बात है, परेशानियां आपको उसमें काफी आती हैं, उसमें समस्याएं काफी आती हैं। तो उन समस्याओं से जूझते हुए, पिछले तजुर्बे को लेते हुए उस दुकान को चलाया मैंने। और लोगों के सहयोग से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से दुकान अच्छी चलने लगी और बहुत अच्छा बिजनेस चलने लगा मेरा। उस रिपेयरिंग शॉप का सेल्स शॉप के साथ साथ हमने उसमें वीसीआर का भी काम शुरू किया। वीसीआर उस समय बहुत किराए पे चलता था। वीसीआर किराए पे चलाने की जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी थी कि मान के चलिए कि मान सम्मान भी बहुत मिलता था। जहाँ पे वीसीआर जाता था वहां पे इतना रिस्पेक्ट मिलता था कि आदमी अपने दामाद की इतनी सेवा नहीं कर, जितनी हम लोगों की सेवा होती थी। क्योंकि उस समय बड़ा क्रेज था वीसीआर का। वीसीआर एक ऐसी चीज थी कि लोग शादी कर लेते थे, उसकी यादें देखने के लिए दोबारा फिर वीसीआर को मंगाते थे। और साथ में मूवीज वगैरह, एंटरटेनमेंट का बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता था। तो वीसीआर भी चल रहा था, ट्यूबान भी चल रही, काफी अच्छी चल रही थी। और बहुत अच्छा बिजनेस मेरा चल रहा था। लगभग 10 साल से 10 साल मैंने इस बिजनेस को किया। उस बिजनेस में समस्या कोई नहीं थी, बस एक चीज समझती थी, थोड़ी सी समस्या आती थी कि अगर कहीं जाना होता था, कहीं शादी ब्याह जाना होता था, तो दुकान बंद करके जाना पड़ता। और दुकान जब बंद हो जाती थी तो आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग सेल्फ प्रोफेशन हैं, कि अगर शटर बंद हो गया, शटर नहीं उठता है तो पैसा नहीं आता है। जबकि खर्चे हमारे जो होते हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं या बढ़ जाते हैं। जब भी कहीं शादी ब्याह में जाते थे तो 4-5 दिन की दुकान मेरी बंद हो जाती थी और पैसा नहीं आता था। तो मन में एक समस्या, एक मन में एक सोच रहती थी, कोई ऐसा बिजनेस होता कि जहाँ पे हम जहाँ भी रहते वहां काम करते वहां से पैसा आता। तो उस समय किसी ने हमको सजेस्ट किया, हमारे मित्र थे, कि आप एलआईसी की एजेंसी ले लीजिए। एलआईसी की एजेंसी के लिए जब उन्होंने सजेस्ट किया तो मुझको लगा एलआईसी की एजेंसी मेरे बस का नहीं है। लेकिन खैर उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया और लास्ट में मुझको एलआईसी की एजेंसी दिला दी। एलआईसी का काम जब मैंने पार्ट टाइम में धीमे धीमे दुकान के साथ में शुरू किया, तो धीमे धीमे चूंकि लोग अच्छे जानते थे, लोगों का परिचय अच्छा था, काम मेरा वो भी अच्छा चलने लगा। और धीमे धीमे एलआईसी की एजेंसी में ही अच्छी चलने लगी। एलआईसी में क्या था कि हमको घूमने को भी मिलता था, कोई टेंशन नहीं थी दुकान खोलने की।
दुकान खोलने के समय क्या था कि सुबह 9 बजे दुकान में आप चले गए, रात में 9 बजे दुकान से निकलना होता था, तो बाउंडेशंस बहुत थी, दुकान पे रहना होता था, कस्टमर आए और चाहे ना आए। यहाँ एलआईसी में मुझको ये लगा कि कस्टमर नहीं आता, हमको कस्टमर के पास जाना है। और प्रोफेशन टाइम में अगर है आप और शॉप खोल के बैठे हैं, तो आप फिर बंद जाते हैं, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। कस्टमर आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो आप कस्टमर के पास नहीं जा सकते हैं। जबकि फ्रीलांसिंग में, आप फ्री बिजनेस में, आपके पास अगर कस्टमर नहीं आया तो आप कस्टमर के पास जा सकते हैं। चूंकि हमको कस्टमर्स के पास जाना होता था, तो घूमने का भी बहुत अच्छा समझिए सजेशन मिल जाता था। कहीं शादी ब्याह में ही जाते थे तो वहां पर भी लोग आते थे, तो शादी ब्याह भी अटेंड होता था और लोगों से मुलाकात हो जाती थी, तो दो चार बीमे वहां से भी मिल जाते थे, तो बिजनेस हमारा वहां से भी अच्छा चल जाता था। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। धीमे-धीमे ये कंडीशन रही कि हमने अपनी टीवी की दुकान जो चल रही थी, और थोड़ा-सा मुझको एहसास भी हो गया था कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगी। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इतनी बदल रही है, तो कहीं न कहीं ये दुकान हमको बंद करनी पड़ेगी। जिस समय मैंने एलआईसी में मूव किया था, उस समय लोग कह रहे थे, "यार गोस्वामी जी, आप गलत काम कर रहे हो, एक अच्छी दुकान चल रही है, दुकान को छोड़कर आप एलआईसी करो।" बट मुझको कहीं न कहीं लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, और आने वाले समय में, अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में इसका मुझको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और जैसा कि मन सोच रहा था वही हुआ कि 2 से 4 सालों बाद लगभग मुझको ऐसा महसूस हुआ कि टीवी का काम बंद कर दिया और पूरी तरह से एलआईसी पे आ गए। उस समय काफ़ी लोगों ने कहा, आपने बहुत गलत काम किया जो आपने टीवी दुकान बंद कर दी चलती हुई, और आपने एलआईसी को शुरू किया। उस समय काफ़ी लोगों ने कहा था, लेकिन कुछ समय बाद ये एहसास हो गया। उन्होंने भी एक्चुअली कुछ समय बाद, उस समय तो यही कहा था कि आपने गलत किया, बट उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं गोस्वामी जी, आपने सही किया, क्योंकि वाक़ई ज़माना बदल रहा है, समय बदल रहा है। टीवीज़ पहले रिपेयरिंग होती थी, अब रिप्लेसिंग होने लगी है। काम-धंधा टीवी का काफ़ी कम होने लगा, क्योंकि रिपेयरिंग बहुत कम आने लगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत सस्ते हो गए थे और बिज़नेस में एक तरीके से समझिए मंदी आ रही थी, और जबकि हमारा एलआईसी का काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो इस तरीके से मन में खुशी भी हुई, चलो एक अच्छा कदम उठाया मैंने। एक रिस्क ज़रूर उठाया था कि अगर नाकामयाब होता तो बहुत बड़ा नुकसान होता। तब की दुकान मैंने बंद की थी। और उसके बाद धीमे-धीमे ये रहा कि हमारे जो सीनियर्स थे टीवी के लाइन पे, टेक्निकल लाइन में, उन्होंने भी अपना प्रोफ़ेशन धीमे-धीमे चेंज किया, और मेरा प्रोफ़ेशन एलआईसी का काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब एलआईसी का काम जो हमने शुरू किया, इसमें भी हमको थोड़ा-सा एक्चुअली मन है ना, कुछ ना मन मांगे मोर, कुछ ना कुछ ज़्यादा चाहिए। दुकान बंद होने के बाद भी इनकम आ रही थी, जहाँ जाते तो वहाँ इनकम हो रही थी। बट एलआईसी में एक चीज़ मुझको ये लगी कि यार जिसका बीमा करते हैं, उसका जो हम लोग पैसिव इनकम की बात करते हैं, वो थोड़ी बाउंडेशंस होती है, थोड़ी बाउंड होती है। वो पैसिव इनकम यहाँ पे जो थी, वो बाउंड थी कि हम जितने साल का बीमा करते थे, वो उतने साल ही हमको कमीशन उसका मिलता था। किसी बंदे को अगर हमने टच किया, उसको कोशिश के साथ बीमा किया, मार्केटिंग का काम आप जैसे सभी लोग जानते हैं कि कोई डन नहीं होता। आप 10 लोगों से मिलते हैं, तो 2 लोग ही आपको आपके साथ आते हैं, 2 लोग ही आपको सपोर्ट करते हैं। और उसमें आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, और बीमा के लिए अगर जैसे किसी का बीमा कर दिया, तो जितने साल वो बीमा देता है, उतने साल हमको उसकी रिन्यूअल इनकम मिलती है। अगर फिर उससे बिज़नेस चाहिए, तो हमको फिर उसका पता था। तो इस तरह मन में एक ऐसी सोच थी कि कहीं न कहीं ऐसा कोई काम मिल जाता है कि किसी को एक बार करते हैं, किसी का एक बार अगर कुछ मेहनत कर दें, तो उसका पैसा हमको हमेशा मिले। तो इसी बीच में हमको वेस्टीज़ का बिज़नेस मिला। वेस्टीज़ के बिज़नेस के पहले मैं काफ़ी डायरेक्ट सेल की कंपनियाँ कर चुका था, और रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा नहीं था। तो मैं इससे मुँह मोड़ चुका था और डायरेक्ट सेलिंग को मैं बिल्कुल छोड़ चुका था। लेकिन चूँकि संतोष चौहान सर, जो कि हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, वो उनसे भी मुलाकात हमको इसी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हुई थी। तो वो इस फ़ील्ड में लगे रहे, और इस फ़ील्ड में एक अच्छी कंपनी उन्होंने सर्च कर ली वेस्टीज़ में। जो कि काफ़ी एनालिसिस्ट करते हैं संतोष सर, वो कोई भी काम बिना सोचे-समझे नहीं करते हैं। और हमारी ये आदत है कि हम कोई भी काम सोचते-समझते नहीं हैं, उसको अगले के ऊपर भरोसा करके शुरू कर देते हैं। तो चूँकि सर को मैं जानता था, सर ये काम कर रहे थे, सर ने मुझको बताया, लेकिन वही है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूँक के पीता है। तो काफ़ी नुकसान उठाने के बाद मैं इस काम फ़ील्ड में दोबारा आना नहीं चाहता था, लेकिन सर ने जब बताया, तो हमने कहा ठीक है सर, आप कीजिए, हम बाद में करेंगे। तो लगभग सितंबर 14 में सर ने हमारी आईडी किसी हमारे मित्र के थ्रू लग गई थी। जैसे कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि इस फ़ील्ड में कोई आता नहीं, लाया जाता है। तो इस फ़ील्ड में 2014 सितंबर 2014 में मेरी आईडी लग गई थी। लेकिन हमने कुछ किया नहीं था, केवल सामान खरीद के अपना पीछा छुड़ा लिया था। और उसके बाद मैं अपने काम में बिज़ी था, चूँकि काम में एलआईसी का अच्छा चल रहा था, तो मैं उधर ही बिज़ी था, और संतोष सर अपने काम में लगे रहे। धीमे-धीमे, धीमे-धीमे, धीमे-धीमे 16 में शायद
हमको लगता सर की कार आई थी और उस समय फिर मुझको लगा कि नहीं यार फील्ड अच्छी है, इसको करना चाहिए। तो फिर वहां से मैं एलआईसी के साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू किया धीमे धीमे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को आप शुरू करते हो तो स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है और अपने आप को जीरो करके उस फील्ड में सीख के तब उसको आगे बढ़ना पड़ता है। तो संतोष सर के मोटिवेशन से और लोगों के काफी सहयोग से, काफी सुनने के बाद में इस वेस्टीज को शुरू किया और आज मैं आप लोगों के सामने एक अच्छे मुकाम पे हूँ। वेस्टीज ने हमको क्या दिया, अब हम वो आपको दिखाना चाहते हैं कि वेस्टीज में, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि पैसा बहुत है और पैसे के अलावा इसमें काफी कुछ है। तो पैसे की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम वो बात करना चाहेंगे आपसे जो वेस्टीज हम लोगों को देती है पैसे के अलावा, क्योंकि बाकी सब जगह हमको केवल पैसा मिलता है। उसके बाद जो हमारी शुरुआत होती है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वेस्टीज की शुरुआत में स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि कोई चाहे जितना बड़ा आदमी हो और शुरू कर रहा हो उसको स्ट्रगल ना करना पड़े। ये वो कुछ फोटोज हैं जो हमारे पास बची पड़ी थी, जिनको कल बड़ी मुश्किल से ढूंढा मैंने। तो हमने इस बिजनेस को जब शुरू किया तो करनी पड़ी और काफी मेहनत के बाद हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। लोग कहते हैं कि ये डिलीवरी का काम नहीं, सर्विस का काम है। तो सही बात है, जब तक आप इस बिजनेस में एक किसी को सर्व नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सर्व करने का बिजनेस है, लोगों को सेवाएं देने का बिजनेस है और इस सेवा को देने के बाद आपको जो मिलता है वो आपको शायद अब दिख रहा होगा। एक बहुत ही बड़ा मान सम्मान जो हमको लगता है शायद बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े मंत्रियों को शायद मिलता हो, वो हम यहाँ पे एक आम आदमी ले सकता। एक आम आदमी जिसको कोई नहीं जानता था, उसको आपको लखनऊ में जो इवेंट हुआ था जनेश्वर मिश्र पार्क में, लगभग 10,000 से ज्यादा की ऑडियंस थी देखने वाली। और उस 10,000 की ज्यादा की ऑडियंस का आप शूट देख रहे हैं, कुछ फोटो मैंने सेलेक्ट किए हैं। वहां का ग्लैमर देखिए और उस ग्लैमर के बीच में, उस ग्लैमर में जो कंडीशन थी वो आपको दिख रही होगी शायद। क्या लाइटिंग थी, क्या स्टेज था, क्या परफॉर्मेंस थी और उस परफॉर्मेंस के बीच में जो रिकग्निशन मिला, ये मान के चलिए कि ये चीज आपको पैसे से नहीं मिल सकती, चाहे जितना पैसा हो आपके पास। लेकिन ये जो रिकग्निशन, जो ये सम्मान है, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है और इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है और यही एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको ये चीज मिलती है। उसके बाद ये वो हंसी खुशी, ये वो खुशी के पल है जो हमको वेस्टीज ने दिए हैं। वेस्टीज में आने के पहले पैसा तो बहुत आता मेरे पास, लेकिन समय नहीं रहता था। कहीं भी आना हो, कहीं भी जाना हो, थोड़ी सी समस्याएं रहती थी। एंजॉयमेंट जो कहते हैं, फुल फ्लैश एंजॉयमेंट, वो कर पाना बड़ा मुश्किल था। यहाँ पे टीम के साथ, ग्रुप के साथ जो एंजॉयमेंट होता है वो आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। यहाँ पे आप अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ जो एंजॉयमेंट लेते हैं, जो खुशी लेते हैं, एक्चुअली मैं प्रेफर इसी को करता था। क्योंकि पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही ढंग से पैसा कमाना और सही मायनों में खुशी पाना वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा जिनके पास पैसा अफ़रात है, पैसा बहुत है, लेकिन खुश होने का मौका नहीं, खुश नहीं हो सकते वो, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते हैं। और इस वेस्टीज़ के माध्यम से हमने जिम कॉर्बेट में जो ट्रेनिंग्स होती थी, जो हम लोगों की आउटिंग होती थी, वो हम लोगों ने लगभग 3 बार अटेंड की और तीनों बार की फ़ोटोज़ आपको शायद इसमें दिख रही हैं। इसमें जो एन्जॉयमेंट किया, वो एन्जॉयमेंट आपको हम दिखाते हैं अभी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि हम ऐसे-ऐसे लोगों से मिले जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। उन लोगों से मैं तो मिला, साथ में हमारे बच्चे जो कि अभी स्टडी कर रहे थे, उनको उनसे मिलने का, उनसे मोटिवेशन लेने का मौका मिला, उनको उनसे कुछ सीखने का मौका मिला। हमारे पास्टर्स जिनको मिलने के लिए लोग तरसते हैं, उनको मैं तो मिला, हमारे बच्चों ने भी उनके साथ मिला और बच्चों ने भी खूब एन्जॉय किया उनके साथ। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि अ, मिस्टर भारद्वाज सर, अ, आपके विजय सर और उसके बाद ये गुरशरण सर, जिनके साथ हमारे लड़के की सेल्फी, हमारे लड़के ने सेल्फी ली थी, विकास नाम है। माननीय श्री रमेश पुरानी जी, ये हमारी फैमिली थी भारद्वाज सर के साथ। तो ये साथ में संतोष सर भी दिख रहे हैं। तो ये एक ज़बरदस्त इवेंट था जिसमें हम लोगों ने सही शामिल हुए और जहाँ पे हम लोगों ने फुल एन्जॉय किया। इसके बाद हम आपको दिखाएँगे वो हर्षोल्लास के पल जो ज़िंदगी भर याद रहेंगे, जिनको कोई भूल नहीं सकता है। वो वीडियो है जो हम शायद ही कभी कर पाते।
अभी प्ले नहीं है इसमें। एक वीडियो हमने आप लोगों के लिए रखा था, देखते शायद अगर प्ले हो गया तो हम आपको दिखाते हैं। कुछ वीडियोज भी सेलेक्ट किए थे हमने आप लोगों के लिए। ऑटो प्ले था वो, इसको चलेगा। एक्चुअली टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, वीडियो प्ले नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश में थे कि इसको हम दिखाएं आपको। ऑटो प्ले बंद करो। चलो ठीक है। चलिए, एक ऐसा वीडियो था जो हम आप लोग को दिखाना चाहते थे, जिसमें कि काफी अच्छा एंजॉयमेंट था हम लोगों ने वहाँ किया था जिम कॉर्बेट में। और इसके बाद गैलरी से दिखा ये दीजिए वो गोस्वामी जी। जी सर, गैलरी से देखिए, आ जाइए। पीडीएफ से नहीं चल रहा है, गैलरी से चल जाएगा। गैलरी से जी सर, देखते हैं सर। इसको अपलोड किया होगा गैलरी से ना, जो है गैलरी गैलरी नहीं से सर, ये चलिए। पीडीएफ बना के बनाया था। हाँ, आगे क्या लोग डिस्टर्ब ना करें लोगों को। बच्चे सब आगे देखेंगे, बच्चे सब आगे देखेंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे। देख भी नहीं पलट के नहीं देखेंगे, पीछे नहीं देखने वाला है। सुना था आप देख लीजिए। प्ले हो रहा वीडियो। हाँ, हो रहा। ये वो खुशी के पल हैं जो बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। मैं रिपीट करना चाहूंगा इस वीडियो को। आगे क्या लोग डिस्टर्ब नहीं, हम लोग बच्चे सब आगे देखेंगे लोगों की, बच्चे सब आगे। वो मजा जो एंजॉयमेंट था वो टीम के साथ नहीं जानते, पीछे नहीं देखने वाला है। अपने लोगों के साथ आप देख लीजिए। तो ये एंजॉयमेंट मान के चलिए कि बड़ी अनोखी चीज है। बिल्कुल कोई टीम थी हमारी, उस टीम के साथ हम पूरा एंजॉयमेंट कर रहे थे और उस टीम में हमने फुली एंजॉय किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो करते हैं। वीडियो सब लोग चलते रहेंगे। वीडियो चेंज कर दो। उसके बाद ये वहाँ का ग्रुपिंग है फोटो की, जिसमें हम लोग सभी लोग साथ में थे। ये वो एंजॉयमेंट के पल हैं जिसको हम लोगों ने वहाँ पे जिया। ये हमारी टीम के लोग हैं, मैं हूँ, हमारे साथ के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, जिसको हम लोगों ने फुल फ्लैश वहाँ पे एंजॉय किया। और ये सर का 10वां एनिवर्सरी भी हम लोगों ने मनाई थी वहाँ पे, जिसमें काफी अच्छा प्रोग्राम हुआ था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। और एक समझिए कि एक इतना जबरदस्त प्रोग्राम वहाँ पे हम लोगों ने अटेंड किया था, जिसमें 10वीं एनिवर्सरी थी हमारे सर की, विजय सर की। और उस एनिवर्सरी को हम लोगों ने मिलकर सेलिब्रेट किया था। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था। ये मान के चलिए कि जो नॉर्मल आदमी एक सपने में सोचता है, वो सारी चीजें हम लोगों को वहाँ पे उपलब्ध हुई थी और सारी चीजें हम लोगों को मिली थी वहाँ। उसके बाद एंजॉयमेंट की बात करें तो एंजॉयमेंट हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक वीडियो और हमारे साथ है जो हम लोगों ने काफी सेलेक्ट किया था। ये वो वीडियो है जो एंजॉयमेंट के पर्पज से है, आपके मजे के लिए है।
ये एक ऐसा पल था जो हमको हमेशा याद रहेगा, और इस पल में हम लोग अपना खूब एंजॉयमेंट किए। और इस एंजॉयमेंट के बाद हम लोग समझिए कि ये ट्रेनिंग सेशन है वेस्टीज का, जहाँ 3 स्टार होटल में हम लोग की ट्रेनिंग होती थी। 3 स्टार होटल जहाँ पे 5 स्टार होटल जहाँ हम लोग जाने की सोच नहीं सकते थे, उन होटल्स में हम लोगों ने 2 दिन रुक के ट्रेनिंग किया है, वहाँ का फुल एंजॉयमेंट लिया। और उसके बाद वो रिकॉग्निशन जो समापन पे होता है हम लोगों का, श्री माननीय अतुल जी सर के साथ हम लोगों का क्लोजिंग हुई थी, जिसमें उन लोगों के साथ फोटो खींची थी हम लोगों की। ये वही फोटो है जिसमें हम सर के साथ खड़े हुए हैं और टीम लीडर के जैसे। तो ये खुशियाँ जो होती हैं, ये खुशियाँ बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। इन खुशी के बाद ये हमारा स्टार डायरेक्टर जब हुआ था मेरा, तो उस समय का फोटो है। ये गोमती नगर में हुआ था हम लोगों का, और बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पे इतना अच्छा टीम आई थी हमारी, हमारे सबके लोग आए थे, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया था, सब लोगों ने एंजॉय किया, सब लोगों ने सेलिब्रेट किया था। बहुत ही जबरदस्त फोटो थी यहाँ की। कुछ उसके बाद जब स्टार हो गया था, तो उसके बाद फिर कार का सेलिब्रेशन हुआ। कार ली हमने आप लोगों के सहयोग से, और इस कार को दिलाने में हमारे संतोष सर का काफ़ी सहयोग रहा। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कार लेंगे, लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद, लोगों से मिलने के बाद धीमे-धीमे सोच बनी, और सोच का नतीजा आपका 25 अक्टूबर 2019 को साकार हुआ, और हमने आपके लखनऊ से एक नई वैगन आर कार परचेज़ की, जिसका सेलिब्रेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हुआ था। काफ़ी लोग आए थे। जब कोई कार लेता है तो पता नहीं चलता है, कौन कार ले रहा है, कौन कार नहीं ले रहा है। और यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे काफ़ी लीडर्स जो मुझको बहुत ही चाहते थे, वो सभी लोग हमारे सेलिब्रेशन में शामिल हुए, और ये सारे लोगों ने मिलके हमारी खुशी को 100 गुना बढ़ा दिया, कई गुना बढ़ा दिया। और ये एक ऐसा उम, अविस्मरणीय पल था, जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया, और इसमें सहयोग किया हमको, और अपना आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से फिर हम इसमें हो पाए। और उसके बाद कौन-सा वीडियो? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. Y'all ready to bring the riff? ये वो खुशी के पल थे, जिनको कभी भूला नहीं जा सकता, और ये केवल वेस्टीज़ में ही संभव है, और किसी प्लेटफ़ॉर्म पे ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद स्टार के बाद हमारा डायरेक्टर हुआ, डायमंड डायरेक्टर हुआ। डायमंड डायरेक्टर्स की कैटेगरीज़ में हमको शामिल किया गया। हमारी जो मैगज़ीन निकलती है, इसमें हालाँकि सभी चीज़ों का निकलता है, पर चूँकि स्टार के बाद आपकी डायमंड से आपकी फ़ोटोज़ आने लगती हैं, तो यहाँ पे नाम तो पहले से आया था, बट डायमंड के बाद हमारी फ़ोटो भी पब्लिश हुई इसमें, और इस मैगज़ीन में हमको आप लोगों के सहयोग से स्थान मिला, और एक डायमंड डायरेक्टर की पोस्ट हमको इसमें रिकॉग्नाइज़ हुई। उसके बाद नेक्स्ट, ये हमारा वो फ़ोटो है, जो कभी अपनी दुकान पे अपनी टीवी की बनवाई माँगने में हिचकता था। पर्सनैलिटी चेंज की बात मैं करूँ, तो हमने जो दुकान खोली थी टीवी की, वहाँ पे चूँकि मोहल्ले की दुकान थी, तो सब पढ़े के लोग थे, तो मैं काम तो कर देता, लेकिन पैसा नहीं माँग पाता था उनसे। बड़ा शर्म लगता था, बड़ा अजीब-सा लगता था उन लोगों से पैसा माँगना, क्या मैंने काम किया उसका पैसा माँग रहा हूँ, तो बड़ी शर्म महसूस होती थी। लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद जो पर्सनैलिटी में चेंजेज़ आए, जो दुनियादारी मैंने सीखी, जो प्रैक्टिकल लाइफ़ सीखी, वो ये है कि आज स्टेज पे अगर माइक हाथ में होता है, तो भी डर नहीं लगता है, तो भी शर्म नहीं लगती है, चाहे कुछ बोलना हो और चाहे डांस करना हो। अब सब कुछ कर सकते हैं, जो इसी बिज़नेस की देन है। इस बिज़नेस ने हमको पर्सनैलिटी तो चेंज की ही की, काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। अब इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे वो पल, जो
बहुत ही अविस्मरणीय है हमारे सीनियर्स के साथ, जिसमें श्री ब्रिजेश पाल सर भी हैं, सुनील पाल, ज्योत्सना मैम, संतोष सर भी हैं, हमारे प्रिय आरडी सर भी हैं, और भी कई लोग हमारे, जो इस तरह के माहौल में हम लोग जनरली अक्सर आते जाते रहते, मिलते रहते हैं। और ये वो खुशी है जो आपको कहीं भी पैसा दे के नहीं मिलती। अब आते हैं लास्ट में हम पैसे के ऊपर, क्योंकि हमारे लिए पैसा सबसे बात की चीज है। पैसा तो आप जब चाहेंगे तब कमा लेंगे। सही ढंग से पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल होता है, पैसा कमाना नहीं मुश्किल होता, सही ढंग से पैसा कमाना मुश्किल होता है। और सही ढंग से पैसा जब आप कमाते हैं तो आपको थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा-सा टाइम का वेट करना पड़ता है। अब लास्ट में मैं पे आउट आपको शो करूँगा कि हमने जो काम शुरू किया था, वो शुरू किया था सितंबर 2014 में, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, सितंबर 2014 हमने हाइलाइट भी कर दिया है। और इसमें जैसा कि लोग सब शुरुआत में सब कहते हैं, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। सही बात है, शुरुआत में पैसा नहीं आता है। शुरुआत में देखिए मेरा भी परफॉर्मेंस बोनस जो कॉलम है, वो 19 दिखा रहा है, ₹19 दिखा रहा है केवल। और 19 के बाद ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 0 है, लीडरशिप बोनस 0 है, ट्रैवल फंड 0 है, कार फंड 0 है, हाउस फंड तो अभी भी नहीं मिल रहा है, स्कीम फंड 0, सब मिला के टोटल ₹19 का पे आउट मेरा बना था। पहले महीने जब हम इस बिज़नेस को में आए थे, तो पहला पे आउट मेरा जो बना था, मात्र ₹19 का बना था। और इस ₹19 के पे आउट के साथ हमने इस बिज़नेस को अपना शुरू किया था। सफ़र शुरू क्या किया था समझिए, सामान लिया था, और जैसा कि मैंने कहा कि सर इस बिज़नेस में कोई आता नहीं, उसको लाया जाता तो उनको जोड़ दिया, अगर मैं सामान लेके फिर पीछे हट गया था। लेकिन उसके बाद जो कंडीशंस बनी, संतोष सर के सक्सेस दिखी, क्योंकि सक्सेस पे भरोसा नहीं था इस बिज़नेस में। जब संतोष सर की सक्सेस बनी, दिखी, तो मैंने इस बिज़नेस में काम शुरू किया। और फिर सितंबर 2016 से मैंने काम शुरू किया। सितंबर 2016 में जब हमने काम शुरू किया, तो लगभग 2 साल बाद, तो आपको पे आउट दिखेगा कि सितंबर में मेरा जो कमीशन बना था, वो मात्र ₹241 बना था। ₹241 बना था। और कंपनी की तारीफ़ करना चाहूँगा कि मैं तो ₹19 भूल गया था, लेकिन जो कंपनी ने हमको पे किया, वो नेट टोटल पेएबल जो है 241 था, जबकि नेट पे जो हुआ था मुझको ₹260 पे हुआ था। आप डिफरेंस दे सकते हैं कि ₹241 में पिछला ₹19 जो मैं काफ़ी 2 साल से कंपनी में पड़ा हुआ था, उसको कंपनी ने जोड़ के मुझको पे किया। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर शक करने का कोई मतलब नहीं है। कंपनी आपको देना चाहती है, देने के लिए तैयार है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना क्या चाहते हैं, और लेना चाहते भी हो कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो 2 साल के बाद कंपनी ने ₹19 जोड़ के मुझको 260 का पहला पे आउट दिया मेरा। जो पहला पे आउट मेरा ट्रांसफर हुआ था, वो ₹260 था। उसके बाद सितंबर 16 के बाद सितंबर को मैंने चूँकि शुरू किया, सितंबर में मैंने पकड़ रखा है। तो सितंबर 16 के बाद सितंबर 17 की इनकम मैं आपको दिखाता हूँ। सितंबर 17 में हमारा डायरेक्टर लेवल हो चुका था, और उस डायरेक्टर लेवल के बाद जो है परफॉर्मेंस बोनस देखिए ₹1600 और डायरेक्टर बोनस ₹3422। टोटल ₹5899 मेरा कमीशन बना था, जिसमें से टीडीएस काटने के बाद ₹4736 कंपनी ने हमको पे किया था। अब इसमें क्या है कि जिस मेहनत पे हमने उस समय डायरेक्टर बोनस के रूप में ₹3422 लिया था, आप जितने नए लोग हैं, आजकल के जितने लोग हैं, इस जो आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान अभी लागू हुआ है, इस बिज़नेस में ये 3400 के बदले मान के चलिए लगभग आपको 8 से 9,000 रुपए का कमीशन मिलेगा। जो परफॉर्मेंस बोनस है, इसको छोड़ के जिस मेहनत पे हमको ये ₹3400 मिला था, आप लोगों को यहाँ पे 8 से 10,000 रुपए का कमीशन बनेगा। अब आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग किस कंडीशन में हैं। ₹3400 के लिए हमने जितनी मेहनत की थी, उतनी मेहनत अगर आप लोग कर देंगे आज के समय में, तो आपको 8 से 10,000 रुपए कम से कम मिलेगा। तो आप लोग अब हाईवे पे दौड़ रहे हैं। हम लोगों ने जो मेहनत की थी, उस समय खड़ंजा बिछ रहा था, इसलिए थोड़ा-सा वो था। अब आप लोगों को मेहनत करने का चाहिए। 2017 में जो कमीशन आया था मेरा 5,899 हुआ था, इसको हम बढ़ाएँगे, अब 18 में आ जाते हैं। 18 में ये कमीशन बढ़ के, चूँकि मेरा जो कमीशन आया था वो ₹8,743 आया था। ये ₹8,743 आपको दिख रहा होगा। ये था मेरा सितंबर 18 का। उसके बाद सितंबर 19 में आते हैं। सितंबर 19 में जो मेरा पे आउट आया था, वो आया था चूँकि मेरा कार फंड अभी नहीं हो पाया, कार फंड अचीव हो गया था, तो मेरा पेमेंट बना था ₹31,570। ये हमारा पे आउट ₹31,570 जो है, ये था आपका सितंबर 19 का। इसके बाद सितंबर 20 में आते हैं। सितंबर 20 में जो पे आउट बना मेरा, वो बना लगभग ₹33,679। तो इस तरीके से चूँकि धीमे-धीमे पे आउट बढ़ रहा है,
और आप ग्रोथ देख रहे हैं कि मात्र 4 से 5 सालों में 19 रुपए से लेके इनकम की ग्रोथ जो आप देखिए वो जबरदस्त ग्रोथ है। इस ग्रोथ को देखते हुए आप अगर बिजनेस को करते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जो मैंने लास्ट में किया आपके पेमेंट के लिए। और पेमेंट जो भी आपको मिलता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चाहते क्या हैं। चूंकि बिजनेस को मैं एंजॉयमेंट के साथ कर रहा था, मैं फुल फ्लैश पेमेंट के ऊपर नहीं ध्यान दे रहा था। मेरे को थोड़ा सा लेवल का ज्यादा शौक था। मेरे को ये अच्छा लगता था कि मेरा लेवल अच्छा हो, मेरा लेवल बड़ा हो और लोग मेरे साथ बैठे उठे और कंपनी के बड़े बड़े प्रोग्राम्स में मैं जाऊँ। सॉरी। और इसी को मैंने अचीव किया तो मेरा डायमंड लेवल हो गया। पे आउट के ऊपर मैं अब ध्यान दे रहा हूँ। तो मैं जब पे आउट पे ध्यान दे रहा हूँ तो आपको मे भी लगता है कि ये सितंबर 2021 तक आपको पॉसिबिलिटीज है 100% लगभग कि आपको 1 लाख के आसपास मैं शो करूं। उसके बाद आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा इन बातों के साथ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा तो आप कभी भी कहीं से भी कमा सकते हैं, पैसा पाएंगे तो पैसा आ जाएगा। और सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं आप कामना करता हूँ और मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेजेंटेशन समाप्त करने से पहले अपलाइन के साथ-साथ मैं अपनी लाइफ लाइन्स जो भी हमारे लाइफ लाइन्स हैं उन सभी लीडर्स को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी सक्सेस स्टोरी में जो भी अचीवमेंट्स हुए हैं वो अपलाइन के साथ-साथ लाइफलाइन का भी काफ़ी बड़ा अचीवमेंट रहा है। अपलाइन तो बहुत ज़रूरी है। लाइफ़लाइन सपोर्ट करती है। लाइफ़लाइन को आप सपोर्ट करेंगे तो लाइफ़लाइन आपको सपोर्ट करेगी और लाइफ़लाइन और अपलाइन के बीच में आप जब सेटिंग बैठ जाएगी, तो आप अपने आप ऊपर बढ़ते चले जाएँगे। तो हमारी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी लोग जल्दी से 1 लाख रुपए की महीने की चेक पे पहुँचे और अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें क्योंकि अभी हम लोग ज़िंदगी काट रहे हैं। इन्हीं के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो है बहुत ही जबरदस्त आपकी स्टोरी रही है और आपने बोला कि सितंबर 2021 में सितंबर महीना पकड़ा था, तो हम भी सोच रहे थे कि सितंबर 21 अभी आया नहीं है, देखते हैं यहाँ पे क्या बताएंगे। तो गोस्वामी सर ने बोला है कि 1 लाख रुपए की इनकम हो, डेफिनेटली होगी, क्योंकि हमने थैंक बोला यू। था जहाँ सोचते हैं वहां तक जरूर पहुंचते हैं। तो वहाँ जहाँ सोच रहे हैं वहां जरूर पहुंचेंगे। बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा। बहुत बहुत मेहनत करी आपने इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी फोटो मतलब जो है आप फोटो वगैरह भी बहुत बढ़िया खींचते हैं। स्टोर करना बड़ा दिक्कत होती होगी, तो खोज खोज के निकाल के पीपीटी को तैयार किया था। इस फोटो में एक चीज और दिख रही थी कि आपने जो फोटो शेयर करी थी, एक बच्चा बैठा हुआ था, वो बच्चा कौन है? सर ये ना हाँ। पूछिए। हमने कहा हाँ, ये पहचान तो आ नहीं रहा कौन बच्चा, आप ही बच्चे हैं कि किसी और बच्चे को बैठा लिए हैं जो है। अब ये तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, तुमने कहा ला ये पूछ लो। नहीं सर चूंकि आप फैमिली हमारे हैं इसलिए आपने पकड़ लिया। ये एक्चुअली हमारे फ्रेंड का बच्चा है। अच्छा अच्छा। पहले की से कोई आपका फोटो हमारे शिवांगी पास अंजलि में से तो नहीं कोई है? हमने ये ऐसा इन देखने चारों में को से कोई मिल। नहीं, चारों में से कोई नहीं है अच्छा, एक्चुअली। चारों में से कोई हालांकि वो नहीं मैं है। किसी का भी ले लेता कोई इशू नहीं था, हम्म लेकिन पहचान कोई ना पाता। लेकिन ये हमारे फ्रेंड का बच्चा है। चूंकि हमारे पास कोई फोटो नहीं बची थी पहले की। पहले हम्म। की कोई फोटो हमारे पास नहीं, यही एक फोटो मिली थी मेरे पास जो बाइक की है, मोटरसाइकिल के साथ है। तो काफी चूंकि डाटा मिस है हमारा, फोटोज नहीं है, तो मैं कहा चलो यही फोटो लगा दे, कम से कम एक फोटो यही पुरानी मिल जाएगी। और बाकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में देखते हैं कलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी कलेक्ट करने का टाइम नहीं। रात बस समझिए जगह है, रात में करीब 1:30 बजे हम लोग सोए हैं और हम समझ पीपीटी सकते बनाने हैं, में। बड़ी मेहनत करी होगी। हाँ सर, मतलब समझिए पहली बार इतना हम परेशान हुए हैं क्योंकि अब चूंकि प्रेजेंटेशन करना था और लोगों को दिखाना बताना सक्सेस भी थी। तो मैं मेन फोकस था कि एंजॉयमेंट पे, खुशी आदमी आदमी जिंदगी काट रहा है आजकल। 10-10 हजार के लिए आदमी नौकरी में मरा जा रहा है, जिया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। यहाँ पे अगर आ जाए ना तो एंजॉयमेंट के साथ थोड़ी सी स्ट्रगल कर ले, थोड़ी मेहनत कर ले तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और खुशियां जो आपको यहाँ दिखाई गई हैं वो एक्चुअल खुशियां हैं, वो बनाई हुई बनावटी नहीं है। अभी कुछ डांस के वीडियोस थे जो हम यहाँ नहीं शेयर कर पाए हैं। हम लोगों का जबरदस्त डांस वीडियो था कि पूरा ग्रुप डांस कर रहा है, पूरा मतलब पूरा हॉल झूम रहा है। मैं बहुत कुछ दिखाना चाहता था। चलिए अगर एक बार आप फिर। कहें तो अगर आप कहें तो एक फोटो शेयर करें उसकी बिल्कुल जो बिल्कुल, सर आपका दिन है, बिल्कुल शेयर करिए जो है। भेजिए।
फोटोज क्या होगी ना वीडियो में वीडियो दिख रही है सारी फोटोज हम चल रहा है मैं वीडियो दिख रही है कार वाले फोटोज ये वो तो फोटोज खाली ना फोटो के वीडियो नहीं है ये आराम से डांस ये डांस अभी आराम से हाँ जुलाई में फोटो लगाना पड़ती जुलाई में गए थे हम लोग हाँ जुलाई में गर्मी में गए थे
सितंबर की हाँ सितंबर की जब काट दिखा अगस्त ये डांस एक वीडियो आपको ये दिखाना चाहेंगे हम। itu mau disita program first day lagi jauh jauh video ini आदमी बन video जो बच्चे मीटिंग हॉल पर नहीं नहीं डांस कुछ नहीं जो वही होती है जो इतना छोटी सी नहीं उतने बीस में ही उसके बाद तो क्या था जुलाई उसके बाद क्या पता जब जो ड्रेस मम्मी गई जाड़े में नवंबर में अगस्त में ये जी सर एक वीडियो मिल पाया एक्चुअली काफी सर्च करना पड़ रहा था और एक्चुअल में आप जो है वीडियो फोटो बहुत खींचते हैं तो बहुत ज्यादा स्टोरेज हो जाता है तो उसमें खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए आपने ये वीडियो दिखा के जो है 2019 की जो है
जीना इसी का नाम का जो है याद दिला दी। उस जीना इसी के नाम में हमारे शर्मा जी जज थे, उस समय उस डांस में मौजूद थे। सबसे हाँ सर, पहले डांस कर रहे हैं उनको वो, शर्मा सर डांस कर रहे हैं इसमें। शर्मा जी मौजूद थे उस जो है। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में सर मुझे भी याद आ गई सर उस जिम कॉर्बेट की सफारी की यात्रा की याद आ गई सर, आपने याद दिला दी। वास्तव में बहुत बढ़िया, वास्तव में सर बहुत ही यादगार सर वो क्षण था हम लोगों का। सर गोस्वामी सर आपके जी सर बस यही कहना चाहूंगा कि ये केवल वेस्टीज में ही है और इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। 10 लोगों के पास, 100 लोगों के पास जाना पड़ता है, 50 लोगों के पास जाना पड़ता है, उनसे कहना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। तो सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी जी। इस खुशी को पाने के लिए, इस खुशी को मतलब जो लोग शामिल थे उनको एहसास हो गया, और जो लोग देख रहे हैं वो लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि क्या खुशी रही होगी, क्या मजा रहा होगा। तो इसको पाने के लिए सर कुछ भी किया जा सकता है, और हर आदमी आपका अपना होता है वहां पे। बिल्कुल सर, सर बहुत मजा आया था, बहुत आनंद आया था उस जर्नी में सर। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया वास्तव में सर। जी सर, गोस्वामी सर आपकी जर्नी हमने सुना टीवी शॉप से लेकर के LIC तक, और LIC से लेकर वेस्टी तक की सारी जर्नी आपका मैंने देखा सुना सर। वास्तव में आपकी जर्नी जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है सर। अभी तक आप जो है संघर्ष करते आ रहे हैं, बहुत संघर्ष आपने किया है सर। अभी भी मैं समझ रहा हूँ कि संघर्ष की स्थिति चल रही है, लेकिन अब सर संघर्ष के दिन जो है सर अब लद चुके हैं। अब जो है अच्छे दिन आने वाले हैं। हमें आशा उम्मीद है सर, आपकी जर्नी से हमें बहुत मोटिवेशन प्रेरणा मिलती है सर। मैं सीखता रहता हूं क्योंकि आप हमारे सर LIC के साथी हैं सर, तो सीखने का मौका मिलता है। मैं भी सोचता हूँ इसी तरीके से मैं भी जो है आपके साथ साथ मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ संघर्ष करते हुए। तो अब सर आपके अच्छे दिन आने वाले हैं शीघ्र ही सर। आपने सितंबर 2021 की बात कही है सर। मैं आशा करता हूँ, भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आप साथी हैं, आप सितंबर से पहले सर 1 लाख की चेक पर अवश्य पहुंचे सर। हमारी ये शुभकामना है। बहुत अच्छा लगा सर आपकी जर्नी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपने डांस वाली वीडियो दिखाई सर, मैं तो देख रहा हूँ सर, थोड़े से भी खुशी के पल आते हैं तो आप सर झूम उठते हैं, झूम जाते हैं, डांस आपका शुरू हो जाता है सर। मैं तो समझता हूँ यदि अभी भी सर आपको यदि मंच और म्यूजिक मिल जाए सर तो अभी भी आपका डांस शुरू हो सकता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत। यहाँ डिमांड ना कर दीजिएगा सर। जी सर, आपकी तो लाइफ ही है सर डांसमय है सर, और ऐसे ही पूरी जिंदगी सर डांसमय बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम बिंद्रा सर के पास चलते हैं, 2 शब्द उनके क्या कहेंगे। सर वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर गोस्वामी सर आज आपने तो कमाल कर दिया सर, जबरदस्त स्टोरी बताए सर। वाकई सर बहुत बड़ी प्रेरणा मिली सर आपसे, बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला सर। अब आपका डांस तो वाकई फेमस है ही है, नो डाउट। सितंबर की इनकम की बात बोल रहे हैं सर, सितंबर में 100% आपकी 1 लाख के ऊपर ही जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। बस आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद मिलता रहे, कोई चीज असंभव नहीं है। जरूर सर, बहुत कुछ सीखने को मिला सर आपकी स्टोरी से, बहुत जबरदस्त प्रेरणा मिली सर। इसी दिन का तो इंतजार रहता है कि हमारे गोस्वामी सर आए, RD सर आए, कुछ बताए हम लोगों को अच्छी अच्छी चीजें। हम लोग तो अभी नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, अभी सीख रहे हैं। जिंदगी के तजुर्बे हैं सर आप लोगों को, बस उसको सही जगह पे लगाना है। जिंदगी के तजुर्बे आप लोगों के पास है, उसको सही जगह लगाना है। अरे सर वाकई, लेकिन सर आपको तो बेस्टी में आना ही था, ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। तो सबसे पहले हमारे ग्रेट अपलाइन संतोष चौहान सर के बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे हैं। मेन उन्हीं का प्रेरणा और आशीर्वाद से हम लोग आज इस पे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे। जी सर, जो भी जिस प्लेटफॉर्म पे है उन्हीं का ही नतीजा है, संतोष सर का ही। उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर। चलिए हम चलते हैं रविकांत जी के पास, जो है उसमें जो है जो डांस हो रहा था, रविकांत जी बड़ा बड़ा चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। क्या कहेंगे अभी तो रविकांत जी? मौका आएगा डांस करने का। आएगा मौका, आएगा सर, मौका आएगा। अब हम तो देख रहे थे कि जो है इतने लोग इकट्ठा हो गए थे, पता नहीं कब वो दिन आएगा। आएगा, देखते हैं कब आता है। जब आप डेट रखिए सर, हम भी प्रयागराज से आ जाएंगे लखनऊ तुरंत। पासपोर्ट तैयार रखिए, पासपोर्ट तैयार रखिए, थाईलैंड चलना है। थाईलैंड का बस। वहाँ टिकट जमा है, टिकट का पैसा। इससे भी बड़ा जी सर, एंजॉयमेंट रोहित होना थाईलैंड में। बस जल्दी से जल्दी आशीर्वाद दीजिए सर, उससे भी फैमिली लोग पहुंचे तो फिर चला जाए सभी लोग एक साथ। जी जी बिल्कुल। रवि जी, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। और गोस्वामी जी को बहुत बहुत बधाई हो इतने जबरदस्त सेशन के लिए, कि जो है उन्होंने इतनी बढ़िया जर्नी दिखाई। और वाकई अपने अगर हम संतोष सर की टीम में कहा जाए कि वाकई अगर एंजॉय करते हुए कोई वेस्टिज कर रहा है तो गोस्वामी जी है। और गोस्वामी जी क्या, गोस्वामी जी की फैमिली है कहूँगा। इतना जबरदस्त कि पूरी अपना तो वेस्टिज कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ में पूरी फैमिली को भी जो है इंक्लूड किए हैं, और उनके हर सदस्य जो है वेस्टिज में हो चुका है। ये एक क्या कहते हैं, आदर्श कह सकते हैं वेस्टिज फैमिली है, जो कि हम सबको प्रेरणा देती है कि हम सभी जो है उनको देख के अपने फैमिली में भी जो है इस चीज को बढ़ाएं, ताकि ये एक माहौल बन सके। और वो माहौल तभी माहौल बनेगा तभी आप जो है एंजॉय कर पाएंगे इस बिजनेस का। अगर आप अकेले अकेले ही करते रह गए तो फिर मजा नहीं आने वाला। जब तक फैमिली नहीं होगी साथ में तब तक जो है मजा नहीं आने वाला, इंजॉयमेंट नहीं करने वाले, क्योंकि हर चीज पे जो है पीछे खींचा जाएगा, आपको रोका जाएगा कि रात में 10 बजे कहाँ आते, रात में 12 बजे कहाँ आ रहे हो, यहाँ जाना है, वहाँ मीटिंग है। इस तरह की जो है जब टोकी जाएंगी तो फिर थोड़ा सा इंजॉयमेंट खराब हो जाता है। लेकिन यही चीज फैमिली को साथ में अगर लेके साथ में अगर है और साथ फैमिली भी सपोर्ट कर रही है तो आपको बिजनेस करने में बहुत इंजॉय होगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर आप फैमिली के साथ करते हैं तो वो जो है आपका और चार चांद लगा देता है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि गोस्वामी जी जो है बढ़ते रहे, उनके फैमिली में जो है सभी सदस्य बढ़ते रहे, और बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू, विश यू वेल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गोस्वामी सर, उस डांस में हमारे आरडी सर भी मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगे आज की जर्नी और उस जो है D90 नाम के जो डांस दिखाया गोस्वामी जी ने? सर रैली में बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सभी जो है आज के जितने भी लीडर्स मीटिंग में थे। आज उन लोगों ने देखा होगा रैली में ये केवल मतलब कितना जबरदस्त बिजनेस है। गोस्वामी सर ने दिखाया कि किस जो है तरह से जो है आपने भी बाइक से शुरुआत की, कई काम किए। उस समय बहुत दूरदृष्टि नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन विश्वास दिखाई दे रहा था कि हम कर रहे हैं तो होगा। और सर ने जो है पूरे परिवार के साथ में करते करते सभी लेवल अचीव करते हुए और आदर्श रूप में मतलब आपकी एक चीज हमने देखी है, टीम बाउंडिंग जो है, चाहे वो अपनी मतलब लाइफलाइन टीम हो, क्रॉस लाइन टीम हो, अपलाइन टीम हो, जितनी टीम है बाउंडिंग आपकी जबरदस्त सबके साथ में है। और एक यूनिक प्रॉपर्टी है सर आपकी, और रैली में जो है बहुत अच्छा है। और आपके रखे ये हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग भी जो है आपके लगते हैं कि भाई अच्छे उसमें इतनी आपने फोटो बनाई जगहों पे, हम सभी लोगों की फोटो है। और स्ट्रगल सर बहुत दिन का भूल जाता है, थोड़े दिन की जो स्ट्रगल होती है 2-3 साल की वो भूल जाती है जब ऐसे पल जो है हम लोग के सामने आते हैं और उसमें एंजॉयमेंट होता है। तो गोस्वामी सर ने ढेर और वीडियो के साथ में दिखाया जो वो रियली में लाइव पल है। वो जब वहां पे वीडियो दिखाई जा रहे थे तो हम लोग वहां पे जी रहे थे। अभी जब वीडियो दिखाई दे रही थी तो पूरा एकदम ऐसा नहीं कि भूल गए हैं। जब भी मतलब जो है वहीं पहुंच गए। आती है कोई व्यक्ति मना करता है तो हमें वो पल याद करना चाहिए, यार ये मना कर रहा, हो सकता है ये ना वहां जा पाए, हम लोग तो वहां से आ चुके हैं और उससे बड़ी भी चीजें आनी है, तो उनको वहीं पे छोड़ दें, आगे बढ़ जाए। बहुत लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है। और रियली गोस्वामी सर की टीम बहुत जबरदस्त है, फैमिली इतनी बढ़िया से। ये एक चीज और यहाँ पे कहना पड़ रहा है कि गोस्वामी सर एक अपना स्ट्रगल तो किए हैं, थोड़ा बहुत जो भी किए हैं,
कर रहे हैं, लेकिन आगे सब चीजें सही हो जाएंगी और फैमिली को कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। चाहे जो भी यहाँ पे नेटवर्क कर रहे हैं, ये बेस लेवल की नेटवर्किंग हो रही है अभी, लेकिन ये फैमिली जब जो है हम लोग मतलब एक लेवल पर पहुंचेंगे, उस समय जब जो है हम लोग की नामनी या जो भी लोग होंगे वो जब ये में आएंगे तो उनको ये बेस लेवल के काम नहीं करने होंगे। अभी कितने भी ना सुन लीजिए, कितने भी स्ट्रगल कर लीजिए, बाइक से चल लीजिए, कार से चल लीजिए, दिन को चलिए, रात को चलिए, दोपहर को चलिए, बरसात में चलिए, जो भी कर लीजिए, लेकिन वो जब उनके आएंगे तो वो बताएंगे हमारे जो है जो पिताजी थे वो जो है ऐसा बिजनेस कि 15 लाख रुपए महीने आ रहा है और हम लोग विदेशों में या जो है हर जगह खाली इंजॉयमेंट ही खाली उनके लिए रहेगा। स्ट्रगल के पल थोड़ा बहुत जो 2-3 साल 1 साल के लिए है वो हम ही लोगों के साथ में है। तो इसीलिए तो आदमी जिंदगी में जो है कामयाब होना चाहता है कि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। तो सर ने रियली लाइफ दिखाया और बहुत अच्छा सर आपने जो है लास्ट में वीडियो जो है दिखा करके वो जो है दिल में जो है समझिए 5-6 महीने के लिए और भी जो है जोश भर दिया है। और रियली में धन्यवाद कि हम आपका जो है पूरी टीम है, हम तो चाहेंगे कि टीम में भी ऐसे लोग हो जाए सितंबर तक कि जिनकी इनकम 1 लाख रुपए हो जाए। और बहुत अच्छा सर अब तो समय आ चुका है क्योंकि अब कंपनी भी जबरदस्त जो है मोड़ ला चुकी है पैसे कमाने का और हम सब लोग भी तैयार हो चुके हैं, जितना जो है स्ट्रगल करना था लगभग कर चुके हैं, टीम भी एकदम तैयार हो चुकी है, हमारे संतोष सर भी पूरा जो है कस चुके हैं। तो अब उड़ान का समय आया है, संतोष सर ने बोल दिया है कि जून के महीने से स्टार्ट हो जाएगा और आगे के लिए जितने लीडर जितनी तेजी से काम करेंगे सबकी इनकम 1 लाख रुपए पहुंचना ही पहुंचना है, यही लक्ष्य है। जी सर धन्यवाद। संतोष बहुत सर बहुत को भी धन्यवाद सर, पंडित सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई गोस्वामी सर से बात करना चाह रहा है तो हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। राकेश जी का हैंड रेज हुआ है।